दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में भाग ले रहे प्रतिभागी रोज कुछ नया सीख रहे हैं। हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, डांस, एक्टिंग, पेंटिंग जैसी अलग अलग विधाओं में भाग ले रहे प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। विभिन्न विधाओं की इन क्लासेस में प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है। 14 मई शनिवार को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों ने 47,000 देयकों का वितरण कराया है ताकि 78 करोड़ रुपए टैक्स जमा हो सके। जबलपुर जिले में 64 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने की तैयारी है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन ग्रामीण इलाकों में नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलना है उनमें पाटन, मझौली और शहपुरा शामिल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गंभीर बीमारियों के 2,500 से ज्यादा मरीजों को उपचार और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन पद की कमान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता गुइन के हाथों में सौंपी गई है। प्रभार ग्रहण करते हुए डॉक्टर गीता गुइन ने कहा, चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को समाज से जोड़ने का कार्य उनकी प्राथमिकता होगी। नगर निगम के जोन कार्यालयों में 10 मई से 14 मई तक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए गए। आवेदकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जो कर्मचारी इस कार्य के लिए तैनात किए गए हैं उन्हें स्वयं नहीं पता कि किन नियमों के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष के पास सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की गई पुलिस सुरक्षा चौकी उपेक्षा का शिकार है। पुलिस चौकी में ताला लगा हुआ है और कोई भी पुलिसकर्मी चौकी में तैनात नहीं है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा के इंतजामों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरिया में रहने वाले एक युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। घायल हालत कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि उस पर गांव के कुछ युवकों ने शराब के नशे में जानलेवा हमला किया, जिससे उसका पैर टूट गया और सिर पर भी गंभीर चोट पहुंची। गोलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू नर्मदा नगर में 3.5 साल के मासूम बालक ने खेलते खेलते कुनैन की गोली का सेवन कर लिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान मासूम बालक की मौत हो गई। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप में प्रतिभागियों ने सीखे राइटिंग सुधारने के गुर। फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग सहित अलग अलग विधाओं की क्लासेस में शामिल प्रतिभागियों को मिल रहा अपने हुनर को निखारने का मौका। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में हुआ स्वास्थ्य मेले का आयोजन। हृदय रोग, किडनी रोग, लिवर रोग और कैंसर रोग विशेषज्ञों ने की रोगियों की जांच। और 3.5 साल के मासूम ने किया कुनैन की गोली का सेवन। नर्मदा का मामला, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में भाग ले रहे प्रतिभागी रोज कुछ नया सीख रहे हैं। हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, डांस, एक्टिंग, पेंटिंग, ड्राइंग जैसी अलग अलग विधाओं में भाग ले रहे प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। विभिन्न विधाओं की इन क्लासेस में प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है। 1 मई से शुरू हुए दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने का दौर लगातार जारी है। समर कैंप के अलग अलग कोर्सेज की क्लासेस में प्रतिभागी अपनी रुचि के हिसाब से भाग ले रहे हैं। कोई अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर रहा है तो कोई कैलीग्राफी का हुनर सीख रहा है। इसके अलावा पेंटिंग, म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग और अन्य विधाओं में पारंगत होने के लिए प्रतिभागी समर कैंप की क्लासेस में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। समर कैंप की कैलीग्राफी और राइटिंग की क्लास में प्रतिभागियों ने राइटिंग इम्प्रूवमेंट और कैलीग्राफी वर्ड्स की जानकारी हासिल की। प्रशिक्षक शैलेंद्र अग्रहरी प्रतिभागियों की राइटिंग सुधारने में उनकी मदद कर रहे हैं और प्रतिभागी भी इस क्लास में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग की क्लास ली जा रही है। कैलीग्राफी में बच्चे राइटिंग इस तरीके से लिखने लगे हैं कि मतलब जिस तरीके से कंप्यूटर प्रिंट हो जाती है, और हैंड राइटिंग क्लास में बच्चों को राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लास चल रही है, जिसमें बच्चे अच्छी राइटिंग अपनी इम्प्रूवमेंट हो जाता है बच्चों का, और बच्चे अच्छी राइटिंग लिखने लगते हैं और उनको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आज बच्चों की 5वें 6वें दिन बहुत ज़्यादा अच्छा उत्साह देखने मिल रहा है। बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इधर पर। और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो उनकी भी राइटिंग ख़राब है तो वो भी सीख रहे हैं कि नेट के एग्ज़ाम में हम निकल जाएँ
जाएँ या कैट के एग्ज़ाम में निकल जाएँ, तो यहाँ पर राइटिंग भी सीख रहे हैं। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो राइटिंग सुधारनी थी, तो सर का पता चला दैनिक भास्कर में सिखा रहे हैं हैंड राइटिंग के लिए, तो मैंने उसी टाइम अप्लाई किया और बहुत अच्छे से अभी सिखा रहे हैं सर। राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लग रहा है पहले से, और बस और इम्प्रूव करना है। हमको अच्छे से सर सिखा रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या सीखा अभी तक आपने? मैंने राइटिंग पूरी सीख ली है, कैलीग्राफी में पूरे वर्ड सीख लिए हैं। इधर दूसरी ओर समर कैंप की फैशन और टेक्सटाइल डिजाइनिंग की क्लास भी प्रतिभागियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शुक्रवार को प्रशिक्षक शिवाक्षी पटवर्धन ने प्रतिभागियों को ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दुपट्टे डिजाइन करने के साथ एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया। समर कैंप की इस क्लास में भी प्रतिभागी काफी उत्साहित नजर आए। हम उसका प्लेसमेंट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में। फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब फ़ैशन में जैसे अभी हर साल समर कैंप लगता ही है, तो हमेशा बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि हमें क्या नया सीखने मिल रहा है, जो नया ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें हम फ़ैशन में बताते हैं। और अभी जो हम समर कैंप पे ले रहे हैं वो हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल और मतलब वेस्टर्न को मिक्स करके मैं दुपट्टे बता रही हूँ डिज़ाइन करना है कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंडियन पहनना नहीं पसंद करती, और जो थोड़ा यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा न्यू स्टाइलिश बनाना चाहती है अपना स्टाइल को। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो दुपट्टे को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसको कैरी कर सकते हैं, किस आउटफिट के साथ वो पहन सकते हैं, ये वाली चीज़ें। एक्चुअली मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था फैशन डिज़ाइनिंग में, तो अभी हम लोगों ने शिवाक्षी मैम से बहुत कुछ सीखा है, दुपट्टा कैसे डिज़ाइन किया जाता है। कुछ नया सीखने मिला आपको? हाँ, हमने दुपट्टे को कैसे फ्लावर्स बनाया जाता है, ये हम लोगों ने फ्लावर्स बनाना सीखा है, और इसमें हम कैसे पर्ल्स अटैच करते हैं, नेट से हमने फ्लावर्स बनाना सीखा है, और अब हम एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे। आज से हम एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे, सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बने। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंभर भवन सिविक सेंटर में दैनिक भास्कर समर कैंप का सिलसिला चल रहा है। आने वाले दिनों में समर कैंप की नए कोर्सेज की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। इन क्लासेस में भी प्रशिक्षणार्थियों को अपने हुनर को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। 14 मई शनिवार को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों ने 47,000 कर देयकों का वितरण कराया है ताकि 78 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया जा सके। नगर निगम राजस्व विभाग के उपायुक्त पीएन सनखेरे ने बताया कि 14 मई को नगर निगम में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें संपत्ति कर के अधिभार में छूट का प्रावधान है। यदि 47,000 बकायादारों ने इस अवसर का लाभ उठाया तो करीब 13 करोड़ रुपयों की कुल छूट प्रदान की जाना तय है। इसके लिए 47,000 करदाताओं को देयक वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार नगर निगम के सभी संभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय में दिनांक 14 मई 2022 शनिवार के दिन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संपत्ति कर, जल शुल्क और डोर टू डोर की अधिभार की राशि में भारी छूट का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें हमने अभी 47,800 लोगों को संपत्ति कर के देयक वितरित किए हैं, जिसमें 78 करोड़ की राशि बकाया है, जिसमें 13 करोड़ रुपए का अधिभार लगा हुआ है। यदि ये राशि जमा हो जाती है तो लोगों को भारी फायदा होगा इसका, और हमारा राजस्व का अमला घर घर जाकर के सबको बता रहा है कि लोक अदालत का आयोजन है और आप बकाया राशि जमा करें। और करंट के देयक भी हमारे द्वारा 1,58,000 लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, जिनमें 58 करोड़ रुपए की राशि लेना है, वो भी जमा करते हैं तो उनको 6.25% की छूट दी जा रही है। इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है हमारा अमला। अधिकारियों के मुताबिक 14 मई को मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटर रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। जबलपुर जिले में 64 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की तैयारी है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन ग्रामीण इलाकों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलना है उनमें पाटन, मझौली और शहपुरा शामिल हैं। जबलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की तैयारी है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जांच के बाद केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजे जा रहे हैं। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र पाटन, मझौली और शहपुरा में खोले जाना तय है। राज्य शासन द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के खोले जाने के प्रस्ताव के मांगने के लिए पत्र प्राप्त हुआ है। तो इसी तारतम्य में जबलपुर ज़िले में जो विभिन्न
क्षेत्रों से हमें नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मांग आती है, जनप्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता अनुसार मांग की गई है। उसके साथ 97 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र और लगभग 64 आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव हमको प्राप्त अभी तक हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम इन आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव को संकलित करके संचालनालय भोपाल की ओर प्रेषित करेंगे और इनकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होती है, यहाँ पर संचालन का कार्य प्रारंभ किया जाए। बताया जा रहा है कि नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलने से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं सरकारी योजनाओं को भी गति मिल सकेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गंभीर बीमारियों के 2500 से अधिक मरीजों को उपचार और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। लाभ पाने वालों में कैंसर, लीवर, किडनी और हृदय रोगों से पीड़ित मरीज शामिल रहे। ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में किया गया, जिसमें हृदय रोग, किडनी रोग, लिवर और कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के मरीजों को विशेषज्ञों ने उपचार एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। विशेषज्ञों के जरिए निःशुल्क उपचार पाने वालों का विक्टोरिया में दिन भर तांता लगा रहा। इससे पहले हमने ब्लॉक लेवल पर कैंप लगाए थे, जो कि 18 तारीख से लेकर 27 अप्रैल तक लगाए गए थे। उसी कड़ी में हमने आज 13 और 14 तारीख को 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला रहेगा। इसमें खास बात ये है कि जो उपचार हम ब्लॉक लेवल पर नहीं दे पाए, वो पेशेंटों की हमने लिस्ट बनाई है, उन सभी पेशेंटों को यहाँ बुलाया है और इस मेले में सभी विधाओं के डॉक्टर आए हैं, जैसे कि मेडिसिन है, कार्डियक है, कैंसर हैं, किडनी हैं, लीवर हैं, इन सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, जिसमें कि हमारे जिला चिकित्सालय के भी डॉक्टर हैं और हमने मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर बुलाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन पद की कमान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता गोइन के हाथों में सौंपी गई है। प्रभार ग्रहण करते हुए डॉक्टर गीता गोइन ने कहा, चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को समाज से जोड़ने का कार्य उनकी प्राथमिकता होगी। राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर गीता गोइन को मेडिकल कॉलेज का डीन बनाया है। पदभार ग्रहण करते हुए डॉक्टर गीता गोइन ने कहा कि गरीब परिवारों को बेहतर इलाज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मिल सके, ऐसा उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा बेहतर हो और चिकित्सा शिक्षा के छात्र समाज से जुड़ सकें, ये कार्य उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं 2, पहला चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा छात्रों को समाज से जोड़ना, उनका समाज से वो परिचय कराना जिसको बहुत सारे छात्र नहीं देख पाते, गरीबी क्या होती है, किन परिस्थितियों में मरीज रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मैं उस चीज़ से उनको उसके बारे में एक व्यापक एक नॉलेज दूँ। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि गरीब मरीज में वो विश्वास, हमारी सेवाओं में वह विश्वसनीयता हम लाएं कि मरीज बिल्कुल खुश होकर हमारे पास आए। और मैं समझती हूँ मेरे पत्रकार बंधु अगर मेरे साथ हैं तो यह अवश्य संभव होगा। मेडिकल कॉलेज की नई डीन डॉक्टर गीता गोइन ने कहा कि जो मरीज महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें सीधे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आना चाहिए। यहाँ सर्वश्रेष्ठ इलाज उपलब्ध है। नगर निगम जोन कार्यालयों में 10 मई से 14 मई तक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए गए। आवेदकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जो कर्मचारी इस कार्य के लिए तैनात किए गए हैं, उन्हें स्वयं नहीं पता कि किन नियमों के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं नगर निगम के दरवाजे पर दम तोड़ रही हैं। ताज़ा मामला आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ है। घोषणा की गई थी कि 10 से 14 मई तक नगर निगम के समस्त जोन कार्यालयों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन कार्ड नहीं बने। आवेदकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले पेपर में पढ़ा कि 10 तारीख से 14 तारीख तक आपकी नगर निगम में जोन में जबलपुर शहर में कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि जितने भी नगर निगम जोन कार्यालय हैं सब में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आज
हम लोग 4 दिन के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे जैसे अभी कितने लोग, कितनी महिलाएं इतनी धूप में आयुष्मान कार्ड बनवाने के चक्कर लगा रही हैं और जो 12 नंबर जोन में कहीं कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। हम लोग रोज़ कागज लेकर आते हैं, रोज़ वापस चले जाते हैं। कलेक्टर साहब के आदेश के झंडी उड़ा के रखते हैं। ये आए थे आयुष्मान कार्ड के, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको ये है कि इनकी जो साइड है आयुष्मान की, उसमें ये मान के चलो 25-50 लोग आते हैं तो उसमें से 5 लोगों के कार्ड बन पा रहे हैं, बाकी का डाटा डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। 2011 की जनगणना ये बताते हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से जो डाटा है उसमें सब फिट नहीं बैठते। हम भी आ रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, 2-3 बार शिविर में आते हैं, कहीं से नाम हमारा जुड़ा नहीं है। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि ये डाटा कंप्लीट कर दें, सबके नाम आ जाए। तो मोदी जी ने कहा है कि साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त दिया जाएगा, तो सबको मिलना चाहिए। ये परेशानी जा रही परेशानी यही जा रही कि डाटा में नाम ही नहीं शो कर रहा है। ज़्यादातर लोगों का डाटा में नाम नहीं है, गिने चुने लोगों का नाम है। वहीं खास बात यह है कि नगर निगम की शासकीय योजना विभाग के कर्मचारियों को स्वयं नहीं पता कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनना है। अभी परेशानी यही आ रही है कि जो डेटा में नाम सम्मिलित न होने के कारण से व्यक्ति लौट रहे हैं, उनका आयुष्मान कार्ड के पोर्टल में उनका नाम ही दर्ज शो नहीं कर रहा है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी को आपने सूचित करवाया क्या इसमें? देखिए, शासन का कहना है कि इसमें जो पात्र हितग्राही हैं, जैसे पेंशन धारक हो गए या जो शासन की योजना का लाभ ले रहे हैं, वही लोगों का डेटा लिया गया है और 2011 की जनगणना के अनुसार ही डेटा लिया गया है। ये दिक्कत जा रही है जी। बहरहाल आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा कोरा झूठ साबित हुई, लेकिन किसी अधिकारी को इतनी फुर्सत नहीं रही कि इस मामले में जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान देते। जिला चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण कक्ष के पास सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की गई पुलिस सुरक्षा चौकी उपेक्षा का शिकार है। पुलिस चौकी में ताला लगा हुआ है और कोई भी पुलिसकर्मी चौकी में तैनात नहीं है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा के इंतजामों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जिले के मध्य में स्थित सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की गई सुरक्षा चौकी उपेक्षित है। आलम यह है कि सुरक्षा चौकी में ताला लगा हुआ है। चौकी में किसी भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल रही है। अस्पताल में नाना प्रकार के लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से चौकी स्थापित की गई थी, लेकिन अब पुलिस चौकी में ताला लगा रहता है। देखिए, ये अति संवेदनशील स्थितियाँ रहती हैं यहाँ पे, नाना प्रकार के लोग आते हैं, इसीलिए ये पुलिस केंद्र बनाया गया है। चूँकि अकस्मात स्थिति के लिए यहाँ पर वर्तमान अभी देख रहे हैं आप, पुलिस केंद्र तो बना है पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर पुलिस केंद्र बना है, कम से कम प्रशासन को, पुलिस विभाग को इस ओर सचेत रहना चाहिए। 1 से 2 कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए, चाहे रात हो या दिन हो, जिससे आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। यहाँ अभी मैं आया हूँ कैजुअल्टी में, और अभी कोई मतलब आया हुआ है झगड़े से संबंधित टाइप का कोई केस, मगर यहाँ कैजुअल्टी में तो बहस करते हैं ज़बरदस्ती, यहाँ ऑन ड्यूटी जो भी रहता उससे। इस तरीके की व्यवस्था के लाने यहाँ पे पुलिस हमेशा रहना चाहिए। अभी जाके देखा हूँ तो वहाँ पुलिस सहायता केंद्र में ताला ही लगा हुआ है, फिर लोगों ने ही उनको समझा के भगा दिया। बाकी यहाँ व्यवस्था के रूप से हमेशा रहना चाहिए पुलिस। जी हाँ। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस विभाग दोनों ही इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, लिहाजा अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया में रहने वाले एक युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। घायल हालत में एसपी कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि उस पर गांव के कुछ युवकों ने शराब के नशे में जानलेवा हमला किया, जिससे उसका पैर टूट गया और सिर पर भी गंभीर चोट पहुंची। बावजूद इसके कटंगी थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे वो और उसका पूरा परिवार दहशत में है। कटंगी ग्राम डुंगरिया में रहने वाला चंद्रभान राय घायल हालत में अपनी बूढ़ी मां और भाई के साथ एसपी ऑफिस पहुंचा। घायल चंद्रभान ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की और बताया कि बीते दिनों गांव के आकाश राजपूत और उसके साथियों ने उस पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में उसका एक पैर टूट गया और सिर पर भी गंभीर चोटें पहुंची। बावजूद इसके कटंगी थाना पुलिस ने हमलावरों पर साधारण धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे वो और उसका पूरा परिवार दहशत में है। आकाश राजपूत ने मारा, पीछे से वार किया सर मेरे को। ये ग्राम डुंगरिया की घटना है।
मैं कुछ नहीं, अपनी भैंस को देखने के लिए गया था। मैं वो लोग ड्रिंक कर रहे थे और बस मेरे को पीछे से उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मैं देख ही नहीं पाया और फगाफक देना में गैर सुरत हो गया मेरे गांव के दौरे बचाने के लिए। 4-5 लोग थे ये लोग सर। नहीं सर, मेरी कोई जगह नहीं थी, पुरानी कोई दुश्मनी नहीं थी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पीड़ित की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण को मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़ित और उसके परिवार को भी न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू नर्मदा नगर में 3.5 साल के मासूम बालक ने खेलते खेलते कुनैन की गोली का सेवन कर लिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद गोहलपुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू नर्मदा नगर निवासी शंकरलाल यादव और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल शंकरलाल के 3.5 साल के मासूम बेटे देवांश यादव ने खेलते खेलते कुनैन की गोली का सेवन कर लिया था। परिजनों ने तबीयत बिगड़ने के बाद देवांश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही देवांश की सांसें थम गई। मासूम देवांश की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। देवांश यादव, पिता का नाम इनके श्यामलाल यादव, ये न्यू नर्मदा नगर में रहते हैं। 3.5 साल का बच्चा है जो खेलते खेलते धोखे से कुनैन की गोली का सेवन कर लिया है। जब उनके वारसान ने देखा तो उनको महक आई, तो उसके अंदाज पर इनने डॉक्टरों से सलाह ली तो बोले नॉर्मल है। 1-2 दिन के बाद जब आराम नहीं लगा, अस्पताल में भर्ती किया। इलाज दौरान आज दिनांक 12 5/22 को करीब 4 बजे ख़त्म हो गया मेडिकल अस्पताल में। तो जांच का विषय है, जो जांच में आएगा देखा जाएगा। गोहलपुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर देवांश के शव का पोस्टमार्टम कराया है। इस घटना से देवांश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।